ममता बनर्जी बंगाल में एकला चलो की पॉलिसी पर चल रही हैं। ममता बनर्जी के इस कदम से इंडी गठबंधन को जोर का झटका लगा है, यानी लोकसभा चुनावों से पहले जिस गठबंधन का शोर ताल ठोक कर किया जा रहा था वो बंगाल में धराशायी हो गया है। इसे ऐसे भी जरा समझ लीजिए कि ममता बनर्जी ने ना तो कांग्रेस के लिए कोई सीट छोड़ी और ना ही कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को कुछ समझा। उन्होंने कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की बहरामपुर सीट से ही क्रिकेटर यूसुफ पठान को चुनाव मैदान में उतार दिया। यह सीट अधीर रंजन चौधरी की परंपरागत सीट मानी जाती है। 1999 से अधीर रंजन चौधरी लगातार 5 बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। बहरामपुर एक ऐसी सीट है जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। वो वोट बैंक बहरामपुर में ममता बनर्जी की सियासी लड़ाई को आसान कर सकता है। इसीलिए ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान को यहां से टिकट देकर अधीर रंजन चौधरी को सीधी टक्कर देने का मन बनाया है। और यह जनगर्जन सभा थी जिसमें ममता बनर्जी ने सभी 42 यानी 42 सीट्स पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और यह साफ मैसेज दिया है, क्लियर मैसेज दिया है कि वो बंगाल की सियासत में किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं है। जरा एक नजर डालते हैं कि बंगाल के राजनीतिक अखाड़े में तृणमूल कांग्रेस ने किन किन उम्मीदवारों को उतारा है। ये जरा कैंडिडेट्स की लिस्ट हम आपको बता दें तो तृणमूल कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नामों का जो ऐलान किया है तो कांग्रेस की तरफ से भी एक रिएक्शन आया, लेकिन उससे पहले आपको जरा हम दिखा रहे हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट्स जो हैं वो मैदान में उतारे गए हैं। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अभिषेक बनर्जी जो हैं वो नेफ्यू भी हैं, उन्हें उतारा गया। उसके अलावा शाइनी घोष जादवपुर से कैंडिडेट है, ये हम आपको वो लिस्ट बता रहे हैं। यूसुफ पठान क्रिकेटर बहरमपुर से, उन्हें उतारा गया मैदान में। सौगत रॉय जो है वो दमदम से ताल ठोकेंगे तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। तो वहीं कीर्ति आजाद वर्धमान दुर्गापुर से, इन्हें टिकट दिया गया है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। जाने माने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से चुनाव लड़ेंगे। शताब्दी रॉय बीरभूम से चुनाव लड़ेंगे। तो ये कुछ कैंडिडेट्स हमने आपको बताए हैं जो चुनावी मैदान में होंगे तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। तो तृणमूल कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी रिएक्शन आ गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स हैंडल पर लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बार बार पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ सम्मानजनक सीट बंटवारा समझौता करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमेशा कहा है कि इस तरह के समझौते को बातचीत के माध्यम से अंतिम रूप दिया जाना चाहिए, ना कि एक तरफा घोषणाओं से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमेशा से चाहती थी कि भारत समूह एक साथ मिलकर बीजेपी से लड़े। ये उन्होंने एक्सपोज किया है जयराम रमेश ने कि कांग्रेस हमेशा से चाहती थी कि भारत समूह यानी इंडी गठबंधन जो है वो एक साथ मिलकर चुनाव लड़े, ये उन्होंने कहा। तृणमूल कांग्रेस ने इस बार बंगाल में होने वाले चुनाव को बंगाल बनाम बहारी का मुकाबला करार दिया है, लेकिन जिस तरह से टीएमसी ने उम्मीदवारों की घोषणा की है उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। इस मामले में बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने ममता बनर्जी पर बंटवारे की राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही अमित मालवीय ने यह भी आरोप लगा दिया कि ममता बनर्जी की वजह से बंगाल इतना पिछड़ गया है। तो बीजेपी ने बहरामपुर से क्रिकेटर यूसुफ पठान को उम्मीदवार बनाए जाने पर सीधे सीधे निशाना साधा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया और लिखा, टीएमसी के बहरामपुर से उम्मीदवार यूसुफ पठान गुजरात के बड़ौदा से है या पश्चिम बंगाल से, यह सवाल उठाया उन्होंने। तृणमूल कांग्रेस की सूची उन लोगों से भर गई है जिन्हें ममता बनर्जी बोहिरा गोटोस कहती हैं, यानी बाहरी कहती हैं। उनकी विभाजनकारी राजनीति पर शर्म आती है जो पश्चिम बंगाल को पीछे धकेल रही है। यह एक्सपोज किया है अमित मालवीय ने। बीजेपी नेता ने सीधे सीधे निशाना साधा है। तो पश्चिम बंगाल में इस बार बंगाल बनाम बहारी की लड़ाई छिड़ चुकी है। इस मामले में टीएमसी उम्मीदवार यूसुफ पठान ने कहा कि वो बंगाल के लोगों की सेवा करेंगे। तो ममता बनर्जी के कदम से तिलमिलाए अधीर रंजन चौधरी ने उनकी इस उम्मीदवारी पर ही सवाल उठा दिए। यहाँ पे मुझे बहुत प्यार मिला है, कलकत्ता में हमेशा प्यार मिला और उसके बदले में मैं यहाँ पे उनको शो करूँगा। ये अच्छा मौका दिया है मुझे टीएमसी ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ और उनका वॉइस ओवर पार्लियामेंट में लेके जा सकता हूँ और उनको हेल्प कर सकता हूँ। तो ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी था और मैंने ये डिसाइड किया बस हर चीज़ बदलती है अच्छे के लिए और मैं अच्छे के लिए यहाँ पर आया हूँ। जो यहाँ पे लोग हैं वो प्यार करते हैं मुझे और मैं उनको जो उनकी हेल्प कर सकूँ उतनी हेल्प करूँगा मैं। आपने मुझे कब से आउटसाइडर बना दिया? यूसुफ पठान को सम्मानित करना चाहिए था, उनको कुछ पद देकर नवाजा किया जाए, ये अगर सोच रही होती तो यूसुफ पठान को
बंगाल के टीएमसी पार्टी राज्यसभा की मेंबर बना के उनको एमपी पद दिलवा दी। और ममता बनर्जी ने सारी लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का तो ऐलान कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे भी है जिनका टिकट काटा गया है और अब ये लोग ममता बनर्जी से नाराज बताए जा रहे हैं। अर्जुन सिंह भी उन्हीं नेताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि पार्टी को इसके बारे में पहले बता देना चाहिए था। এসেছিল টিকিট দেওয়ার ব্যারাকপুর কমিটমেন্ট করে পার্টি আগে বলে দিত আমি দেব না, সেটা আমাকে বলা হয়েছিল ব্যারাকপুরে টিকিট দেওয়া হবে। टीएमसी से अर्जुन सिंह का टिकट कटने पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस को अर्जुन सिंह पर भरोसा ही नहीं था। অর্জুন সিংকে ওরা কোনোদিনই বিশ্বাস করে না, আমরা জানি। তিনি এই 2 বছর যে গেছিলেন ব্যারাকপুর এলাকার বিজেপি কর্মীদেরকে কোথাও উত্তক্ত বা আক্রমণ করেন। তার যৌথ পরিবারে থাকা পুত্র পবন সিং কখনো তার বাবা তার ছেলেকে প্রেসার করেনি যে তুমি বিজেপি ছাড়ো। उधर बीजेपी नेता प्रियंका टेबरेवाल ने शत्रुघ्न सिन्हा और शाहजहां शेख के बहाने टीएमसी पर निशाना साधा और कहा कि जिन लोगों को टीएमसी ने टिकट दिया है उन पर कई तरह के आरोप लगे हैं। तृणमूल के रियल और रियल लाइफ हीरोज में समानता देखिए। एक तरफ है शत्रुघ्न सिन्हा जो उनके रियल हीरो हैं और वो सिनेमा के माध्यम से औरतों का बलात्कार करते हैं सिनेमा में। दूसरे हैं उनकी पार्टी में शाहजहां जैसे लोग जो जमीनी स्तर पर संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो है सामूहिक बलात्कार करते हैं। और ममता बनर्जी जो है कहती है कि वो उनके बेहतरीन लड़के हैं और उनको फंसाया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो उनकी लिस्ट आई है उसमें आप देखिए कितने ऐसे लोग हैं जो टेंटेड है, जिन पे दाग है और करप्शन के केसेस पेंडिंग है। मगर उसके बावजूद ममता बनर्जी ने महुआ मित्रा जैसी लोगों को टिकट दी है। और इस बीच बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने भी शत्रुघ्न सिन्हा पर निशाना साधा और संदेश खाली की घटना पर उनकी चुप्पी पर सवाल खड़े कर दिए। इस दौरान उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा की तुलना शाहजहां शेख से कर डाली। শত্রুঘ্ন সিনহা যখন সন্দেশখালীর মা বোনেরা হাহাকার করে, তাদের লাঞ্ছিত করা হয়, তাদের ধর্ষণ করা হয় শেখ শাহজাহান এবং তার গুন্ডা বাহিনীর দ্বারা,